तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। गिलनो पूरे हैं बिल्कुल। बेटा मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। ऐसी कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त पर तो कोई भी इंसान किसी की मदद कर सकता है, इतनी इंसानियत तो है हमें। आपको पता है कि जिस गन से यासिर पर फायरिंग हुई वो शहद के पास से मिली। जाना क्या अभी यकीन नहीं आया होगा इन दोनों को? क्या अभी सजा दिलवाएंगी ये यासिर को? मैम, मिस नूर, श्योर। मिस नूर आप आगे प्लीज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आनी मेरी सीरी। गुड। अच्छा किया शायद तू आ गया, वैसे भी मैं बोर हो गया था बैठे में। आ गए बेटा, आ जाओ बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। आजा मैं जूस लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। आजा बैठ जा शायद। और सुना, सब ठीक? तो बता फिट है? बहुत बेहतर। ये लो बेटा। अबू थैंक यू सो मच। शुक्रिया अंकल। अंकल आप भी लेना। नहीं बेटा मैं चाय पीऊंगा। और बेटा कुछ अगर खाने को दिल कर रहा है तो इंतजाम करूं? अबू आप क्या इंतजाम करिए। अंकल हम लोग बाहर से पिज्जा ऑर्डर कर देंगे या मैं जाके होटल से ले आऊंगा? हाँ ये भी बेहतर है। ठीक है बेटा, फिर जैसे आप दोनों की मर्जी। वैसे राहिल का कुछ पता चला? हाँ यार आप ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ निकल गया। एक वैकेंसी है हमारे, काम करना चाहेंगे हमारे साथ? फिलहाल आपकी सैलरी ज्यादा नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी हाँ प्लीज, थैंक यू। आई एम सॉरी, सॉरी, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। मैम वो शबाना, शबाना। जी बीबी जी। सर्वर कहाँ है? आए क्यों नहीं अभी तक? अरे बीबी जी, सुबह में ना सब्जी और फल बड़े ही ताजे और अच्छे आते हैं, तो बस मैंने सर्वर से कहा जल्दी से सौदा ले आओ। क्या करती हो शबाना? पूछ तो लिया करो मुझसे। अब कॉल करके बुलाओ उसे जल्दी। अच्छा मैं अभी फोन करवाती हूँ बाबा से। आप कहीं जा रही हैं क्या? यासिर के घर जाना है। फोन आया था अंकल का, छुट्टी हो गई है यासिर की। भाई बीबी जी, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। अल्लाह यासिर भाई को सेहत दे। अच्छा अब जाओ जल्दी से कॉल करो और बुलाओ सर्वर को। मैं अभी करती हूँ।
जा रही हो? अच्छा हुआ तुम आ गई। यासिर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है, अब वो ठीक है। अंकल का फोन आया था, मैं उसकी तरफ जा रही हूँ। कितनी खुशी की बात है, अल्लाह ने यासिर को सेहतियाब कर दिया। नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। इमरजेंसी में था तो अलग बात थी। मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुमने तो नहीं कहा, लेकिन मानूर, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मिलकर आओ उसे। नहीं, तुम आई हो ना, आओ बैठो। नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारा पता करने आई थी कि तुम ठीक हो या नहीं। नूर घर पे है? उसकी जॉब का पहला दिन था ना, उसको वहीं छोड़कर आ रही हूँ। तुम नाराज तो नहीं हो ना मायरा? बिल्कुल नहीं, तुम जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार वो इंस्पेक्टर साहब का फोन आया था और मुझे बुलवाया है। क्यों? तुझे क्यों बुलाया? फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई है और अब मेरे फिंगरप्रिंट्स लेंगे और उसकी तस्दीक करेंगे। कितना चालाक और कितना खुदगर्ज जरा है। गोली चलाकर पिस्तौल तेरी अलमारी में छुपा दी। हाँ यार, उसने अपनी असलियत दिखा दी। परेशान मत हो, निकलता हूँ। देख शाहिद, चारों तरफ देख कर जाए। उस घटिया इंसान का कोई भरोसा नहीं। मेरे साथ तो ये कर चुका है, अब शायद तेरे साथ कुछ करेगा। अपना ख्याल रखिए। हाँ, मैं देखभाल कर ही जाऊंगा। और अब तू भी थोड़ी देर सोने की कोशिश कर। अंकल भी सो गए, तू भी सो जा। वो छोड़, ये बता तूने लॉक्स चेंज करवाए कि नहीं? हाँ हाँ, वो मैंने उसी दिन चेंज करवा दिए थे और तू परेशान मत हो। ठीक, ऐसे चलो, ख्याल रख। अंकल ने फोन किया था तो मुझसे रहा नहीं गया। मेरा तो खुद बहुत दिल चाह रहा था तुम्हें देखने का। कई बार सोचा कि तुम्हें कॉल करूं, बुलाऊं तुम्हें यहाँ, लेकिन हर बार यही सोच के रुक गया कि मायरा और नूर नाराज हो जाएंगी तुमसे। मायरा ने तो खुद मुझसे कहा कि तुमसे जाके मिल लूं। लेकिन तुम ख्याल रखो, मेरी वजह से अपनी दोस्ती खराब ना करो। ये फूल लाने की क्या जरूरत है? इसलिए क्योंकि फूलों को देख के आंखों को अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है और तबीयत खुशगवार हो जाती है। लेकिन मेरे लिए तो तुम्हारा आना ही सबसे जरूरी है। तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में जैसे रौनक आ गई, सब कुछ अच्छा लगता है। अनूर, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आपके लिए हर चीज से, दुनिया की हर चीज से बालातर हो जाते हैं। अच्छा बस, ज्यादा बातें मत करो, तुम आराम करो। ओके, पूरे हफ्ते तुम्हें आराम करना है और तुम घर से नहीं निकलोगे जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। ओके? मैंने बहुत अजियत में ये सारा वक्त गुजारा है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स, लेकिन क्या? दुआ करो कि मैं आज रात इतना बेहतर हो जाऊं कि कल सुबह मायरा और नूर के पास जा सकूं। For God's sake, यासिर। मुझे रोकना ना मानो, कमजोर ना करना। इस मामले में मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। मुझे जाना ही हो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे सजा मिलेगी, लेकिन इससे उन दोनों को भी सुकून मिलेगा और मेरी रूह भी हल्का महसूस करेगी। अब ऐसा मुंह मत बनाओ और स्माइल करो और उठो, किचन में जाओ और चाय बनाओ। देख क्या रही? माना तुम रुखसत होकर यहाँ नहीं आई, लेकिन ये घर तो तुम्हारा ही है ना। चाय तो बना ही सकते। उठो, जाओ। अच्छा, जाओ जाओ जाओ।
हमारे ऑफिस में जो नेक्स्ट इवेंट होने वाला है, मैं चाहती हूँ कि आप अपने आइडियाज हसन के साथ शेयर करें, बिकॉज आप फ्रेश माइंड हैं, यंग हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये इवेंट लास्ट इवेंट से बिल्कुल डिफरेंट हो। ऐसे न्यू आइडियाज हो कि लोग देखें तो देखते रह जाएं। पूरी कोशिश करूंगी मैम। कोशिश नहीं, ये आपको करना है, बिकॉज आपकी जॉब इस कंपनी में इसी इवेंट पे डिपेंड करती है। सो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। यस मैम, इंशाल्लाह हो जाएगा। गुड। अब आप जाइए और ये प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए और हसन के साथ इन टच रहिए। मिस नूर, जी सर। आप पिक एंड ड्रॉप कंपनी का वेल करेंगी या खुद से आएंगी? मेरी अपनी कन्वेंस तो है नहीं, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आऊंगी। ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हमारी एक वैन लड़की को पिक करती है, आपको भी पिक कर लेगी, तो बात कर लेते। थैंक यू सो मच, लेकिन आज तो मैं खुद ही जाऊंगी। भाई आज मैंने अपनी बेटी को किचन में काम करते हुए देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। चाय बना रही थी मेरी बेटी, बड़ी रौनक लगी हुई थी घर में। मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई घर में रौनक रहे, खुशियाँ रहें। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि वजूद जन से है दुनिया में सारी रौनकें, तस्वीर कायनात का सारा रंग ही वजूद जन से है। मैं तो यही चाहता हूँ कि बेटा आप हंसी खुशी जिंदगी गुजारो, अपनी आपस की गलत फहमियाँ दूर कर लो, लड़ाई झगड़े में कुछ फायदा नहीं है। और वैसे भी अब मेरे पास टाइम भी इतना नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारा घर हमेशा हंसता बसता रहे, अपने पोता पोतियों को खिलाना चाहता हूँ। ओए, कौन है तू? और कैसे गुजर चला आ रहा है? साहब को तूने जान से मारने की कोशिश की, अपने ही दोस्त को गोली चला दी आस्तीन के साथ। करीब मत आना, मेरे हाथ मत लगाना मुझे, ना गोली मारकर यही लाश गिरा दूंगा तुम्हारी मैं। निकाल पिस्तौल, निकाल, चला गोली, जरूरत है तो। अबे पिस्तौल क्या, तुम्हारे लिए तो मेरा ये हाथ काफी है। पंगा मत लेना मुझसे, समझे? जाओ जाकर अपनी मानूर बीबी को बोलो कि मैं आया हूँ। चल दबाओ यहाँ से, बड़ा आया कहीं का मिनिस्टर, मैं आया हूँ। मानूर बीबी के पास तो तू बाद में पहुंचेगा, पहले तो मुझसे तो निमट, चल निकल। भैया आराम से, बुजुर्ग हो तो इस वजह से कुछ नहीं कह रहा, समझे? अलग बुजुर्ग के एहतराम करने वाले देखे हैं बहुत। चल दबाओ यहाँ से, चल निकल, बड़ा आया कहीं का। चाय पीकर बताएं आपको कैसी लगी? अच्छी है, मैंने बनाई है। अरे वाह, भाभी भी आई हुई है और चाय भी तैयार है। मैं यही सोच रहा था घर जाते ही चाय बनाऊंगा। आजा बैठ, चाय पिलाते हैं। सब ठीक है ना? भाई मैं तो ये कहता हूँ कि अब तुम ही इन दोनों को समझाओ कि ये हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारें, पुरसुकून अंदाज में रहें, किसी को किसी से कोई शिकायत न हो। अंकल आप इन दोनों को छोड़ें, आप चाय पिए। तो पहला दिन कैसा रहा ये तो बताओ। बहुत अच्छा रहा, मिसेस रजा बहुत अच्छी।
फौरन मेरी जॉब बन गई। और पता है क्या, मैं इंटरव्यू देके जब ऑफिस से निकल रही थी ना, तो इवेंट डायरेक्टर से टकरा गई। बहुत घबरा गई थी, सारे डॉक्यूमेंट्स कितने थे। फौरन सर को सॉरी कह दिया। तुमने क्यों सॉरी कहा? उसे सॉरी बोलना चाहिए था। क्या हो गया अगर मैंने सॉरी कर दिया? अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंटरव्यू में पूछा क्या उन्होंने? कुछ नहीं, बस मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, एक्सपीरियंस पूछा और कहा आज से ही काम शुरू कर। इतनी जीनियस है मेरी दोस्त। कहाँ जीनियस यार, इवेंट प्लान करने को कहा है। और पता है क्या, उन्होंने कहा है बहुत डिफरेंट और नए आइडियाज हैं। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या और कैसे करूँ। तो लगता है कुछ फिजूल सी प्रेजेंटेशन बनाती हूँ उनके हाथ में। समझ लो ये टेस्ट है, काम नहीं करके गई ना फौरन छुट्टी कर। बड़ी कंपनी है, चांस मिला है मुझे अपने आप को प्रूव करने। पता है पिक एंड ड्रॉप भी वो कंपनी ही कर रही है। क्या करूंगी यार, कैसे करूंगी? अभी तुम चाय पियो, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूंगी, बन जाएगा सब, डोंट वरी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी महानूर से बात हुई? हाँ, मैं ड्रॉप करने के बाद उसी की तरफ यासिर घर आ गया, मिलने जा रही। शुक्र है, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छा चलो फिर प्रेजेंटेशन पे काम करते हैं ना। मायरा, मायरा जल्दी आओ यार, लेट हो रहे हैं। आ गई चलो। अच्छा एक बात, मैं भी तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी, लेकिन वापसी पे तुम्हें वैन में आना होगा ताकि वैन वाले को रूट भी समझ आ जाए। आज से मेरी ड्यूटी खत्म, मुझे अपने लिए भी जॉब सर्च करनी है यार। हाँ हाँ मैडम, थैंक यू सो मच। अब चले? हाँ लेट्स गो। यासिर, कि सुबह सुबह तुम यहाँ? जी, तबीयत कैसे तुम्हारी? इतनी बेहतर है कि जो आप लोग चाहते हैं वो कर सकूं। अपने गुनाहों की सजा पाने के लिए तैयार हूं। यासिर, मैंने कुछ सोचा है। देखो, तुमने जो गुनाह किया है वो मेरी नजर में नाकाबिले माफी है, लेकिन तुम अपना वो गुनाह कबूल कर चुके हो। मैं जानती हूँ तुम अल्लाह से तौबा भी कर चुके हो। जो कुछ तुमने अपने माजी में किया है उसकी सजा या जजा अल्लाह के हाथ में हम कोई नहीं होते। इसलिए मैं सोच रही थी कि तुम्हारी शादी महानूर से हो जानी चाहिए। लेकिन तुम्हें गारंटी देनी पड़ेगी, तुम उसे बहुत खुश रखोगे। मैं वादा करता हूं, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। आई प्रॉमिस। महानूर को या उसकी दोस्त मायरा को, दोनों में से जो भी हाथ लगे उसको किडनैप करने और उठाकर यहाँ लाना, यहाँ पे रखना उसको। तुम देखना इस लड़की को थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाने, फिर तुम देखना ये कितनी प्रॉफिटेबल साबित हो अपने लिए और इस कंपनी के लिए। मानो मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया। क्या मतलब? मतलब ये कि इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और मैं इसको पुलिस स्टेशन लेकर जा रही हूँ, तो इनमें से जो भी कहना है कह दो। किस कदर दर्द बदल